तिथि विकास यहाँ पे कृष्णा जी की झांकी की तैयारी कर रहे हैं। Hi everyone, namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. My name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking. तो अगर आपको होम से रिलेटेड, मॉमी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस पसंद आती हैं, देन मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाए ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप वीडियोस को एंजॉय कर सकें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कान्हा जी आप सभी के ऊपर ढेर सारा प्यार आशीर्वाद हमेशा बरसाते रहे और आपका घर हमेशा हमेशा खुशियों से भरा रहे। मेरी दिल से कामनाएं आप सभी के लिए। अभी बस मैं भोग के लिए मिठाई बनाने जा रही हूँ और सोचा कि चलिए व्लॉग अभी से शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं खोया बना के तैयार करूँगी। जन्माष्टमी के लिए मैं कभी भी मिठाई पहले से बना के नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा उसी दिन बनाती हूँ क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाती हूँ तो कुछ भी बासी या ओवरनाइट रखा हुआ मैं उनको नहीं चढ़ाती हूँ। तो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं जो पहले सालों से मुझे देख रहे हैं, दे ऑल नो के हर कृष्ण जन्माष्टमी पे मैं सेम डे ही सारी मिठाइयाँ बनाती हूँ और बहुत सारी मिठाई की रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई हैं। मैं कोशिश करूँगी कि सभी का लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो क्योंकि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं सारी मिठाई। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं और उसके लिए सबसे पहले मैं खोया बना के तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर लिया है लगभग 2-3 कप के करीब और उसके अंदर मैं डबल क्रीम ऐड कर रही हूँ। खोया बनाते हुए कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है कि इतना आपको मिल्क पाउडर लेना है और इतनी आपको क्रीम या दूध उसके अंदर ऐड करना है। एक बार आप बस मिल्क पाउडर को थोड़ा सा मॉइस्ट कर लें, उसके बाद फ्लेम ऑन करके आप इसको पकाना शुरू करें और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल लिक्विडी सा होने लगेगा। इसीलिए शुरुआत में ज़्यादा क्रीम या दूध इसके अंदर ऐड ना करें। अगर आप क्रीम ऐड करते हैं तो आपको थोड़ा सा घी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप दूध यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा इसके अंदर घी और डाल लें, उससे थोड़ी सी शाइन भी आ जाती है और थोड़ा जो आपका खोया होता है या मावा होता है वो भुना भुना सा तैयार होता है। और हार्डली 4 से 5 मिनट लगते हैं इस खोए को बनने में। आपने देखा ही है कि फटाफट ये तैयार हो गया है और इसमें से घी जो है वो साइड से निकलने लगा है। इस स्टेज पे खोया डन हो जाता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसे कितना और पकाना है। इट इज़ एज पर द रेसिपी। किसी रेसिपी में मॉइस्ट चाहिए होता है, किसी में बिल्कुल हार्ड चाहिए होता है। तो खोया हमारा बनके यहाँ पे तैयार हो गया है और इसमें से मैंने एक पार्ट यहाँ पे छोड़ा है, 2 पार्ट मैंने अलग बोल में निकाल लिया है जो मैं दूसरी रेसिपीज में यूज करने वाली हूँ। और यहाँ पे घी ऑलरेडी इस मावे से निकला हुआ था तो इसीलिए मैंने इसमें और घी ऐड नहीं करा है। लेकिन अगर आपके पास पहले से रखा हुआ मावा है या उसमें घी जो है उसकी क्वांटिटी कम है तो थोड़ा सा घी डाल के आपको इस मावे को थोड़ा सा और भूनना है, क्योंकि यहाँ पे हम पेड़े बनाने वाले हैं जिसके लिए भुने हुए मावे की बहुत ज़रूरत है। तो आप घी में इस मावे को थोड़ा सा भूनते रहें और थोड़ी ही देर में देखेंगे कि इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन होने लगेगा, साथ ही ये थोड़ा सा दानेदार भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डार्क आपको नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आप इसको भूनें और 4 से 5 मिनट में ही आप देखेंगे कि ये दानेदार भुना भुना सा गोल्डन ब्राउन हमारा खोया तैयार हो गया है। तो हमारे पेड़ों का जो एक बेस है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। इसको हल्का सा ही हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसके अंदर नटमेग पाउडर, जायफल का जो पाउडर होता है वो ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करी है। अच्छा, लगभग 1 कप के करीब ये मावा होगा जो मैंने भूना है और इसके अंदर मैंने आधा कप के करीब शुगर ऐड करी है। बट आप यहाँ पे अपने हिसाब से मीठा
कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस टाइम पे शुगर मिलाते हुए अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्स है वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच दूध इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पेड़े जो हैं वो परफेक्टली बन रहे थे तो इसलिए मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम मावा भूनते रहते हैं, उसको गोल्डन ब्राउन कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है और पेड़े जो हैं वो अच्छे से बन नहीं पाते हैं। तो इन केस अगर आपको ऐसा लगे तो आप बिल्कुल थोड़ा सा जो है इसके अंदर दूध डाल लें, तो उससे जो आपका मिक्स है वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा और लड्डू या पेड़े बनाने में आसानी होगी। तो बस यहाँ पे देखते ही देखते सारे पेड़े बन के तैयार हो गए हैं और ये मैंने इस तरह से थोड़े से ओवल सिलेंड्रिकल शेप में रखे, हालांकि थोड़े से चोंचदार बन गए हैं, बट हाँ ये पेड़े इसी तरह के होते हैं, इनकी थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी सी ही शेप होती है। तो एक मिठाई हमारी तैयार हो गई है। अब हम कलाकंद बनाते हैं। तो मैंने वही सेम कढ़ाई ली है, उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा घी निकला हुआ था पेड़ों का, तो उसके अंदर मैंने 2 कप यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। 1 कप मैंने इसके अंदर दूध डाला है और आधा कप मैंने इसके अंदर क्रीम डाली है। क्रीम ना हो तो आप मलाई का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इस सारे मिक्स को आपको अच्छे से मिला लेना है, इसके अंदर लंप नहीं होना चाहिए और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लेम को ऑन करना है और इसको पकाना शुरू करना है। लेकिन सबसे पहले आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी दिया है कि मिक्स किया है, फ्लेम ऑन नहीं थी। फिर मीडियम हीट पे हम इसको पकाना शुरू करेंगे और जैसे ही इसमें आंच लगेगी, हीट इसके अंदर बिल्टअप होगी तो ये थोड़ा सा लिक्विडी होने लगेगा। तो हमें इसको इसी तरह से पकाना है 2-3 मिनट के लिए। इसके बाद फ्लेम को बिल्कुल आप सिम पे कर दें और 1 टेबल स्पून के करीब आप इसके अंदर फ्रेश लेमन जूस अगर आपके पास हो तो वो डाल दें। मेरे पास ये बॉटल वाला था तो मैंने 1 चम्मच के करीब वो ऐड कर दिया है और ये डालने के बाद आप इसको लगातार चलाते रहें। इससे क्या है कि आपका जो मिल्क है वो थोड़ा सा कर्डल होगा और उसके अंदर छोटे छोटे सॉलिड्स बन जाएंगे और जिस तरह से कलाकंद दानेदार होता है वो टेक्सचर इसके अंदर आ जाएगा और देखते ही देखते ये बिल्कुल थिक होने लगेगा। तो हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं इसको थिकन होने में। तो जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा थिक हो गया है, उस पॉइंट पे आप इसके अंदर शुगर ऐड कर दें। मैंने आधा कप इसके अंदर शुगर डाली है। अगेन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये जो मेजरमेंट मैं बता रही हूँ इनसे बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी तैयार होती है। और शुगर जैसे ही मेल्ट होगी ये लिक्विड सा होने लगेगा, लेकिन आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, इसको आपको पकाते रहना है। अगले 5-7 मिनट में आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा क्रीमिश हो जाएगा जैसा कि कलाकंद का होता है। इसके सॉलिड्स आपको दिखने लगेंगे और साथ ही जो है ये पैन छोड़ने लगेगा। जैसे ही ये हल्का सा पैन छोड़ने लगे आप इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर दें। उससे ये थोड़ा सा भुन जाएगा और ये एकदम ही पैन को छोड़ने लगेगा और जो रंग है वो भी बहुत बेहतरीन आएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, स्टिल मैं इसको चला रही हूँ। उससे क्या है, क्योंकि कढ़ाई जो है वो भी गर्म होती है तो उसकी हीट से कहीं ऐसा ना हो कि नीचे से वो उसका रंग जो है वो बदल जाए। तो थोड़ा सा इसको चलाते रहें और उसके बाद कोई भी थाली या फिर प्लेट या इस तरह से कोई भी बेकिंग डिश ले लें और उसके अंदर आप इसको सेट कर दें। और मैं इसको थोड़ा सा स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जो पीसेस हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आए। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से प्रेस करके इस डिश के अंदर सेट कर दिया है। इसके बाद इसको डेकोरेट करने के लिए आप जो चाहें वो ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम कट कर लिए थे वो मैंने डाले हैं। आप चाहे तो पिस्ताशियो, कैश्यू, व्हाटएवर यू वांट उससे आप इसको डेकोरेट कर दें और इसको जमने के लिए छोड़ दें ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए। 1 आवर में ये बिल्कुल अच्छे से जम जाएगा। फिर आप इसके पीसेस कट कर लें। तो बस हमारी दूसरी मिठाई भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे तीसरी मिठाई बना के तैयार करते हैं। तो इसके लिए वही सेम कढ़ाई, इसके अंदर मैंने 2 कप चीनी डाली है और आधा कप मैंने इसके अंदर पानी डाला है। इसके बाद हम इसका शुगर सिरप यहाँ पे तैयार करेंगे। 3 तार की हमको चाशनी बनानी है जो कि बिल्कुल चिपकने वाली होती है या फिर ये बोलूँ कि जो बिल्कुल जमने वाली होती है। और
5 से 10 मिनट लग जाते हैं इस चाशनी को पकने में। और यहाँ की जो चीनी है वो बहुत ही साफ रहती है, तो इसमें कुछ भी आपको इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि मैंने सेम कढ़ाई यूज़ करी है इसलिए आपको थोड़ी सी चाशनी जो है वो वाइटिश दिख रही है। इसके बाद मैंने इसमें 1.5 कप ऐड किया है डेसिकेटेड कोकोनट। जब हमारी 3 तार की जब चाशनी तैयार हो गई थी तो मैंने आपको वो थ्रेड दिखाया भी था। और यहाँ पे इस कोकोनट को डालने के बाद हमें इसको फिर से पकाना है और आप देखेंगे कि साइड से जो है वो झाग आने शुरू हो जाएंगे और जो कोकोनट है वो एकदम से शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लेगा। उस पॉइंट पे आप इसके अंदर खोया ऐड कर दें। मैंने आधा कप इसके अंदर खोया ऐड करा है जो अभी फ्रेशली बनाया था। और फ्लेम को बिल्कुल लो करके जो ये खोया है इसके जो गुठलियां हैं उनको आपको तोड़ना है, या फिर आप ग्रेट करके खोया यूज कर सकते हैं तो वो इजी हो जाता है। बट क्योंकि हीट इतनी ज्यादा होती है तो वो एकदम से मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो बहुत आसानी से जो लम्प्स हैं वो निकल आते हैं। और बस आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि साइड में जो है वो झाग आने लगे हैं और ये साइड से जमने लगा है। थाली मैंने ग्रीस करके पहले से तैयार कर ली है और उसमें मैंने 1 ड्रॉप इस मिक्स की डाल के देखी है और इसको हल्का सा ठंडा करके मैंने इस तरह से किया है, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि कितना हमारा जो मिक्स है वो जमने वाली कंसिस्टेंसी पे है। तो इसके बाद मैंने इसको 2-4 मिनट और पकाया है। रंग भी चेंज हो जाता है और ये बिल्कुल यहाँ पे जमने ही लगा है। तो बस मैंने इसको उतार दिया है और थाली के अंदर मैंने डाल दिया है सारा। तो हमारी जो ये कोकोनट की बर्फी है, या फिर इसको आप मावा पाग भी बोल सकते हैं, नारियल वाला और पाग जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी पे किसी ना किसी तरह का बनाया जरूर जाता है। और बस इसको डेकोरेट करने के लिए ऊपर से मैंने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारी कोकोनट बर्फी या फिर कोकोनट मावा पाग बनके तैयार हो गया। इसको हम जमने के लिए छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। मीनवाइल यहाँ पे हम दूसरी एक और रेसिपी तैयार करते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ बादाम कतली। तो मैंने यहाँ पे बादाम का पाउडर लिया है, स्टोर बोट है ये, आप घर पे भी बादाम का बना सकते हैं। और ये मैंने 2 कप लिया है और इसके अंदर मैंने आधा कप ऐड करी है शुगर, ये पिसी हुई चीनी। यहाँ की चीनी इसी तरह की आती है, घर के हो आपके पास मोटे दाने वाली तो उसको आप पीस लें या फिर बूरा यूज कर लें। इसके बाद इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है और इसी सेम प्रोसेस से आप काजू कतली भी बना सकते हैं, पिस्ताशियो कतली भी बना सकते हैं। और जो भी आपके पास नट्स हो जिसकी भी आपको बनानी हो आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। इट इज काइंड ऑफ नो कुक रेसिपी। इसके बाद मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड करी है और 1-1 चम्मच करके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं अपने हाथों का यूज करने वाली हूँ क्योंकि चम्मच से ये अच्छे से मिक्स नहीं होता है। और जब आप हाथों से मिक्स करते हैं तो थोड़ी सी हीट जनरेट होती है आपके हाथों से और जो शुगर है वो हल्की सी मेल्ट होती है, क्रीम के साथ डिजोल्व होती है, तो आपको प्रॉपर एक अंदाजा हो जाता है कि आपको कितनी क्रीम की जरूरत है। क्रीम ना हो तो आप दूध का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये क्रीम का डिब्बा ही था पूरा तो मैंने यही यूज करा है और पूरा टोटल करके मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच क्रीम ऐड करी है, या फिर आप मलाई भी डाल सकते हैं अगर आपके पास घर की मलाई है। और बस इसको मसलते हुए अच्छा सा इसका हमें एक सख्त सा डो बना के तैयार करना है। और ये जो रेसिपी है 100% आपको जो कुक हुई हुई बादाम कतली है उसका टेस्ट देती है, या फिर आप अगर कैश्यू पाउडर से बना रहे हैं तो आपको काजू कतली का ये टेस्ट देती है। तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा, इट इज मस्ट ट्राई रेसिपी और ये इतनी इजी है कि बस पूछिए ना। तो बस इसको आपको अच्छे से नीट करना है, बस यही एक मेहनत का काम है, अदरवाइज ये बस मिनटों में ही तैयार हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा डो जो है वो बातें करते करते तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया है और उसमें इसको रख के मिक्स को और अच्छे से हम इसको बेल लेंगे। और मैं यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो किनारे हैं वो स्मूथ हो जाएं ताकि कुछ भी साइड से वेस्ट ना हो और पूरी की पूरी मिठाई जो है वो अच्छी सी निकल के आए। तो स्क्वायर शेप दे रही हूँ और साथ साथ इसको दबाती जा रही हूँ। और जिस तरह से काजू कतली या बादाम कतली की थिकनेस होती है बस उतनी ही थिकनेस हमें इसके अंदर रखनी है। अगर बेकिंग पेपर बटर पेपर आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक
प्लास्टिक शीट का भी यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा घी लगा लें उसके ऊपर। बस मकसद यही है कि हाँ ये चिपके ना। तो बटर पेपर से थोड़ी सी आसानी होती है, कुछ और नहीं लगाना पड़ता है और ये बहुत आसानी से जो है वो बेली जा सकती है। तो बस यहाँ पे अब मैं इसको फटाफट बेल लूँगी और इसके बाद इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे और हमारी मिनटों में जो काजू कतली बोलूँ, बादाम कतली, वो बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से फ्लैट हो गई है, किनारे जो हैं बस थोड़े से ही इस तरह के बचे हैं, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। और सुच्चे चांदी के वर्क से मैं इसको डेकोरेट करी हूँ ताकि बिल्कुल वही प्रोफेशनल हलवाई वाला इसका लुक आए। और 2 मैंने यहाँ पे ये वर्क लगाए हैं और इसके बाद अगेन डायमंड शेप में हम इसको कट कर लेंगे। तो पहले जो किनारे थोड़े से हैं उनको मैं निकाल दूंगी यहाँ पे और उसके बाद जो हमारा रेक्टेंगल ब्लॉक बचेगा उसकी हम नीटली डायमंड शेप में कतलियाँ कट कर लेंगे। और बस डायमंड शेप जो है वो काटना बहुत आसान है। आपको कुछ लाइंस जो है वो सीधी लगानी है और कुछ लाइंस जो है वो आपको डायगोनल लगानी है और बस आपकी जो डायमंड शेप है वो बनके तैयार हो जाती है। हालांकि मैंने थोड़ी सी बड़ी कट कर दी थी, हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़ी सी छोटी बनानी चाहिए थी, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स ओके। क्योंकि एक बार जो काम हो गया तो हो गया, वो रिवर्स तो हो नहीं सकता। तो आप जैसी चाहें, आप लाइंस जो है वो थोड़ी सी छोटी लगा लें और आपकी छोटी कतलियाँ तैयार होंगी, बट मेरी सॉलिड बड़े वाली तैयार हुई हैं। और बस साथ के साथ ही जो हमारी मिठाई है ये तैयार हो जाती है, इसको जमने के लिए छोड़ना नहीं पड़ता है। एंड लुक इट इज़ डन। और वैसे मैं इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ, फ्रिज में ये आराम से चलती है लाइक 2-3 हफ्ते का, क्योंकि इसमें डेयरी कंटेंट तो ज़्यादा है नहीं। अब बारी आती है हमारे कलाकंद की। ये कलाकंद जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया था और इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए हैं और इसके बाद मैंने इसको भी प्लेट में निकाल दिया है। तो यहाँ पे हस्बैंड की शिकायत जो है वो दूर हो गई। यहाँ पे पीसेस मैंने बहुत छोटे छोटे करे हैं, जंबो साइज के मैंने नहीं करे हैं। और इतना परफेक्ट दानेदार ये कलाकंद तैयार होता है ना, आई कांट टेल यू, बहुत टेस्टी है। आप प्लीज ट्राई जरूर करना। अब जो बचा हुआ हमारा मावा था, हमने शुरू में इतना सारा मावा बनाया, कितनी सारी रेसिपीज में यूज किया, तो जो बाकी का बचा हुआ था वो मावा मैंने लिया है। उसके बाद ये है रॉ कोकाओ पाउडर और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है और चॉकलेट फ्लेवर इससे आता है। तो मैं चॉकलेट रोल यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो मैंने बस यहाँ पे 1 चम्मच ही ऐड किया है और साथ ही मैंने शुगर डाली है अराउंड ½ कप के करीब और ये जो मावा है वो 1 कप के करीब होगा। तो अंदाजे से ही चीजें मैंने डाली हैं और इसके बाद इसको हम मसलते रहेंगे और मसल के हम इसका एक डोसा तैयार कर लेंगे, एग्जैक्टली जैसे कि हमने बादाम कतली के लिए तैयार किया था। और अगेन हाथों से मिक्स करने का मकसद बस यही है कि हाथों से थोड़ी सी हीट जनरेट हो और ये थोड़ा सा स्मूथ मॉइस्ट बन के तैयार हो। बस ये मसलने वाला जो काम है ये थोड़ा सा टफ पड़ता है और अगले दिन हाथ जो है वो थोड़ा सा और दुखता है। और अगर कार्पल टनल सिंड्रोम हो आपको तो फिर तो कुछ ज्यादा ही दर्द होता है, बट कान्हा जी के लिए सारी चीजें परफेक्ट, दैट्स गुड। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट का थोड़ा सा मिक्स मैंने तैयार कर लिया था। इसमें डेसिकेटेड कोकोनट है, थोड़े से बादाम थे, थोड़े से कैश्यू, मैंने फाइनली चॉप कर लिए थे। तो वही बटर पेपर मैंने यहाँ पे लिया है। तो मैं चीज़ें आज बहुत रीयूज़ कर रही हूँ। एक ही कढ़ाई में मैंने सारी मिठाइयाँ बना के तैयार कर दी हैं, तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं हुए। अदरवाइज त्योहारों की मिठाइयों में बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सिंक का पाइल अप देख के फिर घबराहट होने लगती है। तो आज ये भी एक टिप है कि आप एक ही पैन को बार बार यूज़ कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सिस्टमैटिक चले तो, कि किसके बाद आपको कौन सी रेसिपी तैयार करनी है। बात करते करते यहाँ पे आपने देखा ही है कि मैंने जो मिक्स बनाया था उसको बटर पेपर पे अच्छे से फैला लिया था। उसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और इस तरह से मैं एक इसका ब्लॉक बना रही हूँ ताकि जो ड्राई फ्रूट है वो सेंटर में हो जाए और चारों तरफ जो उसकी लेयरिंग है वो हमारे इस चॉकलेट मिक्स की हो जाए। थोड़ा सा हार्ड रहता है इसको रोल करना क्योंकि आजकल गर्मी भी ज़्यादा ही हो रही है, तो ये थोड़ा सा जो है वो निकलने लगा था। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये रोल तैयार हो जाए तो इसी बटर पेपर में हम इसको टाइटली थोड़ा सा रोल कर देंगे, तो इससे ये अपनी शेप होल्ड करेगा और इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। 5-10 मिनट में ही फ्रिज में जैसे ही आप रखेंगे तो जो मावा है वो एकदम से सॉलिड होने लगता है और यहाँ पे जो हमारा रोल है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा और इसके जो आप रोल्स हैं छोटे छोटे वो आप आसानी से कट कर पाएंगे। तो फ्रिज में रख लें 5-10 मिनट के लिए,
या फिर अगर ठंडा है आपके यहाँ तो बाहर भी रखा रहने दें, बस टाइट से पैक कर दें इसको, तो उससे ये जो है बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। तो 10 मिनट फ्रिज में रखने के बाद इसके इस तरह के हालात थे और मैंने छोटे छोटे इसके रोल्स कट कर लिए हैं। और यहाँ पे हमारी चॉकलेट वाली, आप इसकी बर्फी भी बना सकते हैं एक्चुअली, चॉकलेट रोल्स जो है वो बन के तैयार हो गए हैं, ड्राई फ्रूट वाले। अगेन ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप अपनी पसंद के भी यूज कर सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, बस इसको ऐसे ही भी जमा लें या इसके पेड़े बना लें, लड्डू बना लें, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो ये सिर्फ एक बेसिक रेसिपी, आप जैसे चाहें इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और बस यहाँ पे देखते ही देखते जो हमारी नारियल वाली बर्फी थी वो भी जम गई है, लेकिन 100% जमी नहीं थी, बट यही था कि मैं रिकॉर्ड कर रही थी एक साथ एंड आई वाज लाइक कि बस फटाफट ये काम भी निपटाओ। तो ये थोड़ी सी कम जमी थी उस टाइम पे, बट मैंने पीसेस इसके कट कर लिए थे और बाद में ये सेट हो गई थी। तो नारियल की बर्फी जो है हमारी वो भी तैयार है। और ये देखिए यहाँ पे हमारी 5 मिठाइयाँ बनके तैयार हो गई हैं कान्हा जी के भोग के लिए। सारी बहुत ईजी है, मस्ट ट्राई है और ट्राई करके अपना फीडबैक जरूर देना। मैंने पूरी कोशिश करी है कि हर डिटेल आपके साथ शेयर करूं ताकि आपकी एक भी रेसिपी जो है वो गड़बड़ ना हो और सारी की सारी बेहतरीन बने। तो सबसे पहले हमारा कलाकंद, इसके बाद आते हैं हमारे चॉकलेट मेवा रोल जो बहुत ही टेस्टी, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। साथ ही हैं हमारे ये भुने हुए मावा वाले पेड़े, कुछ जो है मथुरा के पेड़े का ये टेस्ट देते हैं। साथ ही हमारा नारियल पाग या फिर नारियल की बर्फी आप इसको बोल दें। और इसके बाद आती है हमारी बादाम कतली, सो टेस्टी। मिठाइयाँ सारी बन गई हैं और अंदर ना काम करते करते वो गर्मी लगने लगी थी, और जब गीले बाल हो ना तो और भी ज़्यादा पसीने आते हैं। बाहर का वेदर बहुत अच्छा है, आज का क्लाउडी हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बस 2 मिनट के लिए बाहर आके बैठी हूँ कि हल्की सी बस हवा लग जाए। ईवी सो रही है एक्चुअली, बीच में उठी वो एक बार, बट विकास वहीं थे उसके पास, उन्होंने थोड़ा सा सहला दिया तो वो फिर से सो गई। तो मेरा एक साथ लग के किचन का सारा काम हो गया, अदरवाइज़ फिर बीच में आना जाना पड़ता है। और इधर सीगल की आवाज़ आ रही है, इधर कहाँ से सीगल्स आए? हवा की भी आवाज़ आ सकती है, अच्छी हवा चल रही है। बाल भी मैंने बांध ही लिए थे बनाते हुए सारी मिठाइयाँ, तो ये अभी भी गीले हैं, तो हल्की सी हवा लगे तो ये भी थोड़े से सही हो। और अभी सुबह के टाइम ना मैंने ये वाली कुर्ती पहन ली थी, मैचिंग चूड़ियाँ वगैरह, मैंने मैचिंग बिंदी लगाई है। बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह से मैचिंग बिंदी लगाती हूँ, मैं हमेशा मैरून ही लगाती हूँ, बट हाँ आज ब्लू लगाई। मेरे पास मैचिंग ईयर रिंग्स भी थे, ये मेरी एक फ्रेंड रचना उसने दिए थे मेरे को बहुत टाइम पहले। हम लोग जब लंदन गए थे, मेरा एग्ज़ाम था एक, तब वो मिलने आई थी तो तब लेके आई थी। चूड़ियाँ पहन ली हैं, साड़ी देखती हूँ शाम को साड़ी पहनूँगी। दिखा दूँ अपना आउटफिट मैं आपको, 1 मिनट। ऐसे देखिए क्या, ये लॉन्ग कुर्ती है। अच्छा इसके नीचे ना बॉटम नहीं है, इसके नीचे बॉटम नहीं है, बट मैंने पहनी हुई है क्योंकि वाइट कलर है ना। एनी हाउ आई फील कि अगर बहुत ज़्यादा सनी होता है तो कहीं ट्रांसपेरेंट ना लगे। हालांकि ये इतना हल्का है नहीं, बट स्टिल आई थॉट कि मैं पहन लूँ। चलो मैं इसका ट्राई ऑन डालती हूँ। और इसके नीचे मैंने वाइट कलर की बॉटम पहनी हुई है, दिख जाए क्या? हाँ ये वाइट कलर की। कितना हिला दिया आज मैंने कैमरा, उप्स गिरे ना जाए। ऑल राइट, तो वाइट बॉटम पहनी हुई है ताकि ट्रांसपेरेंट ना लगे। ऑल राइट, और ये जो बॉटम है ना, ये मैंने उस वाली आउटफिट के साथ की पहनी है। अभी 2 दिन पहले मैंने जो व्लॉग डाला था, 2 या 4 दिन पहले, लिविंग अलोन व्लॉग, वैन विकास वाज इन पोर्टुगल, तो उसमें मैंने ऑरेंज कलर की एक फ्लेयर कुर्ती पहनी थी, ये लाइन, तो वो सबको बहुत पसंद आई, तो मैं उसका भी लिंक डाल दूँगी। और वो कुर्ती जो है वो बहुत नीची है, तो मुझे उसके नीचे पहनने का मन नहीं करता, कि मतलब ज़रूरत महसूस नहीं होती, और फिर वो थोड़ी थिक भी है और फिर प्रिंटेड थोड़ा सा कलर इस तरह का है कि वो सी थ्रू भी नहीं लगता है। तो उसके नीचे बॉटम भी है और उसके साथ दुपट्टा भी है। ये सिंगल है कुर्ती, इसके साथ ना दुपट्टा है ना बॉटम है, बट वही आप पेयर कर सकते हो। इसके साथ ब्लू दुपट्टा भी बहुत अच्छा लगेगा, मेरे पास है इस कलर का, तो मन कर रहा था ये वाला पहनने का। इसका भी लिंक डाल दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लेना। दोनों ही कुर्ती जो हैं वो सिया फैशन की हैं और बहुत ही, ये तो कॉटन की ना, ये तो इतनी ब्यूटीफुल है ना, आई लव दिस वन रियली रियली। और इसकी जब मैचिंग एसेसरी हो जाए फिर तो कहने ही क्या। चलो मैं इसका एक ब्यूटीफुल सा ट्राई ऑन रिकॉर्ड कर। और विकास यहाँ पे कृष्णा जी की झांकी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो छोटा सा स्पेस है इसको हम डेकोरेट कर रहे हैं।
सब रखा है, कृष्ण जी की कपड़ा, श्रृंगार, गंगाजल, चंदन और रोली। और यहाँ पे हमारे कान्हा जी की झांकी हो गई है तैयार और इनको हमने स्नान करा के कपड़े पहना दिए हैं और उधर झूले पे भी बैठे हुए हैं और जितनी भी मिठाई बनाई थी उनका भोग सामने रख दिया है, साथ ही फ्रूट्स मैंने रख दिए हैं। और बस अब हम कान्हा जी को झूला झुलाएंगे क्योंकि कृष्ण जन्म हो चुका है। तो उठा ही लेगी, झूला झुलाएंगे, झूला झुलाएंगे। और अभी शाम हो रही है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मैंने साड़ी चेंज कर ली है और बस अभी ध्यान दिया कि मैंने लिपस्टिक चेंज नहीं करी है, सुबह की वही पिंक लगी हुई है, पर इट्स फाइन, चल ही रही है। एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही बट चल रही है। बिंदी तो चेंज कर ली थी, तो साड़ी बहुत ही सिंपल सी है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ और बस फिर मंदिर चलते हैं और कृष्णा जी के दर्शन करके आते हैं। और अद्वी ने आज ब्यूटीफुल सा शलवार कमीज पहना है एंड शी इज़ लविंग इट। ये रेड कलर ही बहुत ही प्रिटी सा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यस। और यहाँ पे ईवी भी रेडी है। ईवी को जो है वो लहंगा नहीं पहनना था तो इसको हमने प्रिटी सा फ्रॉक पहना दिया है। ऐसे कर दो हेलो सबको। नहीं वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा। चलो अब चलते इससे पहले कि लेट हो जाए मंदिर के लिए। लेट्स गो। और मंदिर से हम लोग आ गए थे और अब हम फास्ट खोलने की तैयारी कर रहे हैं रात में। और यहाँ पे कुट्टू की पकौड़ियाँ बन रही हैं और ये अद्वी की फेवरेट है। और आज पहली बार ऐसा है कि अद्वी ने भी फास्ट रखा है एंड शी डिड रियली वेल, क्योंकि जन्माष्टमी का फास्ट ऐसा होता है जिसमें कुछ नहीं खाया जाता। तो उसकी फेवरेट यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। उधर ऑयल जो है वो भी गर्म होने के लिए रख दिया है, तो बस फटाफट पकौड़ी बनाते हैं और अपना फास्ट खोलते हैं। इधर कौन आ गया? इधर ये आ गया छोना बाबू। Good morning everyone. It is next day. Just came in the kitchen to make breakfast and just realized कि मैंने रात व्लॉग को एंड ही नहीं किया था। तो लेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बस वो ध्यान ही नहीं रहा, बिल्कुल दिमाग से निकल गया एकदम से। तो बस अभी व्लॉग एंड करने के लिए आपके सामने आई हूँ। और व्रत खोलने के लिए बहुत ही सिंपल मैंने आपको दिखाया था कि कुट्टू की पकौड़ी जो है वो बनाई है और बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी उसकी। देन आई थॉट कि चलो वो कैप्चर नहीं करती हूँ। वैसे भी मिठाई की इतनी लंबी चौड़ी क्लिप हो गई, आई डोंट नो हाउ आई एम गोना एडिट एवरीथिंग, बट लेट्स सी एक लंबा सा व्लॉग आप लोगों के लिए डाल देंगे यहाँ पे। तो हमारा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन रहा कुछ इस तरह का इस साल का। और यही थी बस आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरे सारे आउटफिट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट इफ यू लाइक माई आउटफिट्स। बाय बाय एंड टेक केयर।